जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लास में। यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी से संबंधित अपडेट के लिए तथा प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मैं बता देता हूं कि यूके ट्रिपल एस आज अपना कैलेंडर जारी कर सकता है, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले वे उत्तराखंड रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करेंगे, जो कि कल हो चुका है, और उसके बाद कैलेंडर जारी करेंगे और इसी सप्ताह जारी करेंगे। क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, तो आज उसके जारी होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आज आप सभी को यूके ट्रिपल एस का एग्ज़ाम कैलेंडर मिल सकता है। उसी से आपको पता चल जाएगा वन दारोगा की परीक्षा कब है, वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा कब है, सचिवालय रक्षक की परीक्षा कब है। तो ये सभी जो भी आपके प्रश्न हैं अभी तक, वो आप सभी को पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा है, जहाँ तक मुझे लगता है वो 7 मई को ही होने वाली है। पूरे पूरे चांसेस है 7 मई को परीक्षा होने वाली है। हाँ, नोटिफिकेशन में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन परीक्षा में डिले मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी इस तरह से बना है, पूरा सरकार पे भी बना है। और सरकार चाहती है कि, जैसा कि बयान भी दिया गया था सीएम धामी द्वारा, कि भाई परीक्षा टाइम पे होनी चाहिए। अब अगर उसके बावजूद भी परीक्षा टाइम पे नहीं होती तो फिर क्या ही कह सकते हैं। और जो कुछ छात्र हैं, मैंने देखा है कमेंट में भी कह रहे हैं, ऐसे छात्र हैं, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूँगा, या तो वो 30 लाख वाले छात्र हैं जो 30 लाख 15 लाख रुपए देते हैं, वो मॉरल डाउन करना चाहते हैं, जो कि मेरा होगा नहीं। हमारा मॉरल डाउन वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है, जो पूरे डीआईजी थे, मतलब छोटे पद के भी नहीं थे, उच्च अधिकारी थे सारे, वो नहीं कर सके, वो नहीं हमें भगा सके। तुम क्या भगाओगे यार कमेंट सेक्शन से? तुमसे कुछ नहीं होगा। या तो तुम 30 लाख वाले छात्र हो, या 30 लाख द्वारा घुमाए फिराए गए छात्र है। तुम्हारा माइंड खराब कर दिया है 30 लाख वाले छात्रों ने, बस उनके समर्थन में तुम इसलिए उतरे हो। क्योंकि इतने बेवकूफ़ तो तुम भी नहीं होगे कि पिछले 3-4 साल से, तुम खुद ही बता दो, पिछले 3-4 साल से हमने तो अभी प्रोटेस्ट शुरू किया जब हमें पता चल रहा है कि हर परीक्षा लीक हो रही है, जब हमें पता चल रहा है हर परीक्षा में धांधलीबाजी है, हर परीक्षा में जब जो अध्यक्ष है यूके ट्रिपल एस का, वो कह रहा है कि भाई मुझे सफ़ेद पोश ने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, प्रेशराइज किया था। अरे वो सफ़ेद पोश का नाम कहाँ है भाई? हम तो उसके लिए यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी पे जांच चाहते हैं, सीबीआई की सीटिंग जज है, जिससे कि बेझिझक होकर इनके नाम बोले जाए। हम तो एसटीएफ की तारीफ कर रहे थे तब तक, जब मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि नहीं, एसटीएफ पब्लिक में नहीं बोलेगा, पहले हमसे बोलेगा। अरे भाई क्यों तुमसे बोलेगा? एसटीएफ अगर अच्छे से जांच कर रहा है, उसे बोलने दो ना बाहर पब्लिक में। पता तो चल रहा था कितनी तेजी से छानबीन हो रही थी। अब तो छानबीन भी गायब है, सफ़ेद पोश गायब है, छात्रों को बुलाया गया, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद कुछ नहीं। पूरा वीडियो वीडियो इतना प्रकरण हुआ, वन दारोगा 4 साल से चल रहा है, और उसमें अभी तक पेपर ही नहीं हुआ है। जो प्रैक्टिस सेट हुए उसके फिर से होने वाला है मामला, कोर्ट में मामला है, हर एक भर्ती कोर्ट में। एलटी जो अभी ये खुश होके खुल के बांटे जा रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर, वो क्यों बांटे जा रहे हैं? क्योंकि 3-4 साल से कोई भर्तियाँ ही नहीं हुई यार, तभी तो बांटे जा रहे हैं इस तरह से उठा के। वो इससे पहले कभी देखा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से बांटते? बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी को समझनी है। जो छात्र इस तरह से बातें कर रहे हैं, जो बौखलाए गए हैं 30 लाख वालों से, हाँ, जिनका तो 30 लाख जा रहा है उनका तो चलता है, उनके कमेंट चलते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 30 लाख वालों ने जिनका दिमाग ख़राब किया है, उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि यार पिछले 3-4 साल से भर्तियाँ ही कहाँ हुई है, कहाँ पे, क्यों क्यों जो छात्र है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंसिल करेंगे। अरे हमारी पुरानी वीडियो जाके देख लो, हमने कौन सी परीक्षाओं में वही कैंसिल किया है। हम खुद लैब असिस्टेंट के लिए आयोग गए थे कि हमारी परीक्षा जल्दी करा दो, दिसंबर तक करवा दो, छात्रों के साथ मिलके गए थे। हम हॉर्टिकल्चर को लेकर मांग में बैठे हैं अभी, कि हॉर्टिकल्चर जो हमारा बायोलॉजी अलग कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? हमने पढ़ा है 1.5 साल से, हमारा हॉर्टिकल्चर इसमें ऐड कर दो। और कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारा काम धंधा नहीं है। अरे काम धंधा तुम्हें पता है हमारा काम धंधा क्या है क्या नहीं है? भाई तुम आओ तो सही, सामने बात तो करो। ऐसे तुम कैसे कह रहे हो? कुछ कह रहे हैं सरकार से जांच करा दो इनके पिछले रिजल्ट। अरे निकाल लो हमारे पिछले रिजल्ट, देख लो हमारे पिछले रिजल्ट, कितने नंबर से रुक रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं। भाई हम ये चाहते हैं कि अगर हम 2-4 नंबर से रुक रहे हैं, तो हमारे मन में ये ना हो कि ये 2-4 नंबर से रुकने का कारण पैसा है, 30 लाख है, हम इसलिए बैठे हैं वहाँ पे क्योंकि हमारे पास 30 लाख नहीं है। अब बोलने वाला मुझे पता है, बाकी सब तो सपोर्ट में है। धारा 144 लगी है, वरना छात्र फिर सड़कों पे होते।
पूरे देहरादून में धारा 144 लगाई है। कभी मुख्यमंत्री जी से जाके कह दो कि धारा 144 लगा दो, फिर देखो छात्र कितने आएंगे। जो बोलने वाले वो पढ़ने वाला नहीं है, वो 30 लाख रुपए वाला है, उसका 30 लाख रुपए जा रहा है। तो दोस्तों दबा के शेयर करो। 30 लाख रुपए वाले भी देख रहे हैं वीडियो, कोई बात नहीं, देखने दो। कुछ कह रहे तुम अपना यूट्यूब चैनल, अरे भाई तुम देख तो लो हमारे यूट्यूब चैनल कब से चल रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल अभी चल रहा है क्या? और हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा, जो किसी का पेपर हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट वालों का नाम रहता हूँ, उनके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल से बोला गया है। हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल से बोला गया है। जितना भी हो सकता है हमने आवाज़ उठाई है। जब जब कोई पकड़ा गया है, UK SSS UKPSC, हम खुद गए हैं UK SSS में बात करने की, परीक्षाएं कब होगी, क्या होगा उससे सिस्टम, तब भी हमारे यूट्यूब चैनल ने बोला। तो हमारा यूट्यूब चैनल तो पढ़ाई के क्षेत्र में ही है, बच्चों के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए। और उसमें मैं भी छात्र हूँ, मैं भी साथ में साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, अपडेट देता हूँ, क्योंकि अपडेट रखता हूँ, इसलिए आप सभी तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात रहती है ताज़ा एवं तथ्यात्मक अपडेट, क्योंकि कुछ जगह हमने देखे थे, कई यूट्यूब चैनल में हम देखते थे कि ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं होता था। इतनी भर्ती हो गई, अब इतनी भर्ती आने वाली, 1 साल में इतनी भर्ती आने। अरे हमें पिछले 2-3 साल से यही बोले, अभी आई 15,000 भर्तियाँ, 20,000 भर्तियाँ। अरे कहाँ है भर्तियाँ, ज्वाइनिंग कहाँ है? हमें दिखाओ तो सही। 15,000 में ज्वाइनिंग मिली जो पिछली साल आई थी, 20,000 में ज्वाइनिंग मिली जो उससे पहली बार आई थी, उससे पिछली साल आई थी, उसमें मिली ज्वाइनिंग? नहीं मिली। हम 4 साल से यहाँ पे पूरा लॉ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन वन दारोगा जो उससे भी पहले भरवा रखा है, लॉ का बाद में भरवाया मैंने, और वन दारोगा का पहले फॉर्म दिया था, लैब असिस्टेंट का उसके बाद दिया था। लैब असिस्टेंट में 2-3 साल होने वाली है। हमें तो यही नहीं पता, 1 साल के अंदर जो परीक्षाएं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल चले जाए, 1.5 साल में तो ज्वाइनिंग दे दो। अरे पेपर तो करा दो सही से, परीक्षाएं तो करवा दो। लेकिन यहाँ तो हमें यही नहीं पता चल रहा कि वन दारोगा हमने कब भरा था, 2020 में भरा था, 19 में भरा था, कब भरा था? लैब असिस्टेंट हमने कब भरा था, हमें पता ही नहीं चल रहा। इतना मतलब समय हो जा रहा है, और अभी भी वन दारोगा कहाँ है? जीरो कंडीशन, हाई कोर्ट पे है। लैब असिस्टेंट नो एग्ज़ाम। हॉर्टिकल्चर से बच्चे भगाए जा रहे हैं, वीडियो भी पीडियो जीरो कंडीशन में। तो यार हम जाएंगे नहीं, मांग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम सड़कों पे जाएंगे ना, हम बताएंगे उन्हें कि भाई एक बार ये सफ़ेद पोशों के नाम हटाओ, निकालो तो सही बाहर, इनको डालो जेल में, उसके बाद देखो कैसे फराफर परीक्षाएं होती है। तो इसीलिए हम वहाँ पे है। बाकी आपको जो समझना है, 30 लाख 30 लाख वालों के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं बोला, ये बोला जो 30 लाख वालों ने जिनके दिमाग ख़राब कर रखे हैं उनके लिए। भाई 30 लाख वाला है, उसने 30 लाख दे रखे, वो पागल तो होगा, थोड़ी तो समझ रखो। बाकी हमने खुद सामने से बोला है, कनिष्ठ सहायक है, नकलचों की गैंग, कहीं ना कहीं संभावना है कि अब इस पे CBI, देखो पटवारी का तो मैं खुला बोल रहा हूँ, जिस दिन CBI आएगी पटवारी जाएगा, मैं खुला बोल रहा हूँ। मुझे पता है कोई इसमें ऐसा नहीं है, अच्छे से हो रखा है, सब धांधलीबाजी हो रखी इसमें। दोबारा पेपर हुआ धांधलीबाजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ये पकड़ रहे हैं, हमें पता है क्यों पकड़ रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं। लेकिन कनिष्ठ सहायक के लिए मैंने कहा है, जो नकलची गैंग है, कहीं ना कहीं वो अब शांत रही होगी, थोड़ा डर रही होगी कि यार अभी माहौल गर्म है, अभी हम वो नकल नहीं करेंगे। तो इसलिए जाइए आप कनिष्ठ सहायक का पेपर दीजिए। सरकार अगर नहीं मान रही जांच करवाने के लिए, वरना होना तो ये चाहिए था, हम वही मांग रहे भाई, पहले जांच करो फिर परीक्षा। नहीं मान रही तो कनिष्ठ सहायक का ले दे दीजिए पेपर, क्योंकि उसमें जांच भी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ नहीं मिलने वाला, वो परीक्षा कैंसिल नहीं होने वाली, क्योंकि नकलची उसमें अब शांत है। फॉरेस्ट गार्ड है, हम मामला गर्म रखेंगे तब तक फॉरेस्ट गार्ड भी शांति से हो जाएगी। लैब असिस्टेंट वैसे भी साइंस वाला पेपर है, तो इसमें धांधलियाँ होने के चांसेस ज़्यादा है, पर लैब असिस्टेंट में मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा धांधलियाँ होने की संभावना थी। वन दारोगा जैसा पेपर तो पूरी तरह से लुट चुका था, बिक चुका था। 1800 क्वेश्चन करा रहे तुम 80,000 बच्चों के लिए। अब बताओ, 18 शिफ्टों में, और बोल रहे हम बिल्कुल फेयर करा रहे। और जो वहाँ का अध्यक्ष है, UKSSC का अध्यक्ष, वो खुद आके बोल रहा है कि सफ़ेद पोश था भाई, सफ़ेद पोश हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं। कहाँ गए उस अध्यक्ष के बयान, कहाँ है उसके वो? मतलब कुछ भी नहीं। और आपको लग रहा है कैंसल गएंगे? अरे 3-4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी पे बैठे हैं। हमें हमारे लॉ लॉ कंप्लीट हो रहा है, 3 साल का कोर्स लॉ कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले हमने वन दारोगा का भरा रखा और अभी तक परीक्षा नहीं है। तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। और अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे बोलेंगे, जो हमारा भविष्य है वो जब खड़ा होगा हमारे सामने होगा, बोलेगा भाई तुमने करा क्या है? अब 40-40 लाख वाला यहाँ ऑफिसर बन जाएगा, वो जंगल को बचाएगा या फिर अपनी 40 लाख कवर करेगा? वो तो जंगल लोगों को बेच देगा। भाई एक पेड़ का तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, 2 पेड़ के इतने पैसे देने होंगे, उसे तो
पेड़ उसके क्या वन दारोगा से क्या लेना देना है, उससे सैलरी भी मिल जाएगी और अपना 40 लाख भी निकाल देगा। ये प्रोसेस है, सोचने वाली बात है, दिमाग वाली बात है। आप सभी को अगर समझना है तो ठीक है, बाकी हम तो लड़ ही रहे हैं। उत्तराखंड रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। और साथ में मैं आपको दूसरी अपडेट, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। पेपर लीक प्रकरण, संजीव को बलिया लेकर गई एसआईटी। आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक की जमानत याचिका हुई खारिज। ये वही परीक्षा नियंत्रक है जिसके पीसीएस में प्री में वो थे, और पीसीएस प्री की सुना है कि कॉपियाँ जला दी है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है, इसीलिए हम सड़कों पे है। एईजेई पेपर लीक में 50,000 के इनामी सहित 3 गिरफ्तार। अब देखिए दोस्तों, एईजेई का है यहाँ पे पूरा एक कोचिंग संस्थान ही रुड़की में बिका हुआ है। तो इसलिए तो हम सब सड़कों पे हैं। अगर तुम समझते हो, नहीं समझते, तुम खुद नहीं आ सकते, तुम दूसरों को भी वो कर रहे हो। ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 30 लाख रुपए वालों ने जिनका दिमाग ख़राब किया। 30 लाख वाला सड़कों पे क्यों आएगा, उसे तो जेल जाना होगा, 10 साल के लिए बैन होने वाला है। चलती स्कूटी से गिरा आईटीबीपी जवान, मौत। धर्मांतरण के लिए कानून जल्द, सीएम। तो सीएम धामी ने धर्मांतरण के लिए कानून लाया है, और सबसे अहम यही खबर है कि जो ये चतुर्वेदी है, संजीव चतुर्वेदी, उसका भांजा गिरफ्तार हो गया है। और साथ में मैंने अपडेट दे दिया यूके ट्रिपल एससी का आज कैलेंडर आ सकता है, आप सभी को खुशखबरी मिल सकती है और उसमें पता चल सकता है। और दूसरी बात, वन दारोगा की 3 मार्च को कोर्ट में सुनवाई है। देखते क्या अपडेट आती है, कितने साक्ष्य जुटा पाती है यूके ट्रिपल एससी वन दारोगा के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है, जिस प्रकार से रिट डाली थी बच्चों ने, जिस प्रकार से वहाँ पे मैसेज किए थे, ये है वो है, तो बहुत है, इनफ है। पेपर ज़रूर होगा दोबारा से, और हम ज़रूर इस पर, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे कि 316 के 316 अभ्यर्थी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो फेयर है। अगर वो फेयर है तो किस बात का इतना हल्ला हो रहा था। तो इस पे भी हम जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन गलत तरीके से हम नहीं किसी का सिलेक्शन होने देंगे। अब ये लड़ाई हमारी है और हम इसको लड़ते रहेंगे। बाकी दोस्तों, चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहली में 75 व दूसरी पाली में 74% ने दी परीक्षा। देखो दोस्तों, परीक्षा का क्या है, जैसे पटवारी था, काफ़ी छात्रों के मैसेज आए, यार परीक्षा मैं नहीं देना चाहता था पर घर वालों ने प्रेशर बनाया दो, तो प्रेशर में आके परीक्षा दी है, वरना 54,000 ने तो छोड़ी है। 54,000 ऐसे हैं जिनने प्रेशर बनाए, उसमें जा गए कौन पेपर देने, खुशी से कौन गया, जिसने 30 लाख रुपए दिए थे, बात ख़त्म। लेकिन उसे बता दो, खुशी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डर रखे अपने अंदर। 15 दिन का अल्टीमेट दिया था उन्हें, क्या प्रोसेस है उसका, कुछ नहीं है। अब नहीं देगा आयोग, वेबसाइट पे कुछ नहीं देने वाला है। हो गए 15 दिन, सब खत्म। तो यही है, इसी वजह से हम सड़कों पे है। बाकी दोस्तों, आपको जैसा लगता है, जो उचित लगता है, आपकी मर्जी है, आप कहिए, आपका अधिकार है। हमारे अधिकार छीने जा रहे, वो अलग बात है। धारा 144 लगाई जा रही है पूरे छात्रों के लिए, लेकिन अपने खुद के वो छात्र जाते हैं और 3-3 जाते हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता 3-3 बाइक पे जा रहे हैं, बिना हेलमेट से जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं है प्रशासन हमें जगह नहीं दे सकती, पर प्रशासन हमें जगह नहीं देना चाहती। वो भेजना चाहती है एकता विहार, वहाँ जाके हम बीमार हो जाए, वहाँ हम जाने के नहीं है। कार्यक्रम चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। सत्याग्रह 2 दिवस का उपवास था। 2.0 सत्याग्रह मैंने जैसा कहा था वो समाप्त हो चुका है कल, लेकिन आगे की रणनीति बता दी जाएगी और आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।